भाई कितना टाइम हो गया तुम लोग को डब्ल्यू खेल देखे हुए? बहुत टाइम हो गया। मैंने अभी देखा, एक दिन 2 दिन पहले ही। नहीं समझे? अरे यार समझो, तुमने नहीं देखा क्या वो पैराग्वे वर्सेस फ्रांस का मैच? अरे हाँ हाँ, वर्ल्ड कप के स्टेज पे डब्ल्यू ही चल रहा था। पैराग्वे के प्लेयर्स लदे पड़े हैं फ्रांस पे, फ्रांस के प्लेयर्स लदे पड़े हैं पैराग्वे पे। भाई साहब, ऐसा लग रहा था बस अभी चड्डी पहन के निक्कर उतार के भाई खेलने लग जाएंगे, मारने लग जाएंगे, दूसरे को मुक्का मुक्की करेंगे। That's what was happening on that big stage, on that stadium ground. भाई क्या मैच था! इतना अल्ट्रा, व्हाट्स दैट वर्ड, अल्ट्रा, मतलब रेट्रो फीलिंग आ गई। अगर तुमने कभी रेट्रो मैचेस देखे हो तो उसमें कैसे टैकल्स होते थे, मतलब भाई चढ़ जाते थे लोग, मार देते थे, लात वात मार देते थे, रेफरीज फिर भी जाने देते थे। वो मैच हो रहा था, और मजे की बात शायद रेफरी भी रेट्रो था क्योंकि उस बंदे ने जाने दिए। पैराग्वे को, सारे प्लेयर्स को मिला के सोचो कितने रेड कार्ड, वो कितने येलो कार्ड मिले। रेड कार्ड की तो बात ही छोड़ो, येलो कार्ड कितने मिले? 5, 4, 3, एक येलो कार्ड फॉर द होल मैच। दैट वॉज द इंटेंसिटी ऑफ द मैच। इतना लड़ाई हो रही थी पर रेफरी जाने दे रहा था। किलियन एम्बाप्पे का पोस्ट मैच इंटरव्यू था, उसमें उसने बोला कि हमें पता था कि पैराग्वे ऐसे ही खेलने वाली है, वी वर रेडी, हम भी उसी तरीके से खेलने आए थे। दैट्स द मेंटेलिटी यू नीड टू विन अ वर्ल्ड कप मैच। बंदा कितना सॉर्टेड जवाब देकर आया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैराग्वे के प्लेयर्स ट्राइड टू इंस्टिगेट किलियन एम्बाप्पे, नॉट जस्ट किलियन एम्बाप्पे, एवरी प्लेयर ऑफ फ्रांस टीम, बट वो लोग नहीं हुए। दैट्स द मेंटेलिटी, दैट्स हाउ फोकस्ड यू शुड बी ऑन विनिंग द वर्ल्ड कप। दैट्स द टीम दैट शुड विन अ वर्ल्ड कप भाई। ये वो टीम है जो फाइनल्स में जाती है, जीतती है। ये इसलिए फ्रांस इतनी पावरफुल है, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच ए स्ट्रॉन्ग टीम, उनके प्लेयर्स जीतने को खेल रहे हैं। उनको पता है कि हमने कुछ भी गलती कर दी ना तो हमें लौड़े लग जाएंगे, तो उन्होंने गलती नहीं करी। पैराग्वे ने इंस्टिगेट करने की कोशिश करी, उन्होंने इंस्टिगेट नहीं होने दिया अपने आप को। एंड दैट्स वाई फ्रांस वन 1-0 अगेंस्ट पैराग्वे एंड दे आर इनटू क्वार्टर फाइनल्स। टॉकिंग अबाउट क्वार्टर फाइनल्स, एक और मैच हुआ जिसमें एक और टीम क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई, दैट इज़ इंग्लैंड। मैंने तुमसे बोला था वो सेमीफाइनलिस्ट बनेगी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इंग्लैंड ने मैक्सिको को हराया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिको डिजर्व्ड जितना इंग्लैंड जीतना डिजर्व करती थी, क्योंकि इंग्लैंड को रेड कार्ड मिल गया था। मैक्सिको के पास चांसेस थे, उन्होंने चांसेस बनाए थे, बट उन्होंने कन्वर्ट नहीं करा, दे वर नॉट क्लिनिकल गोल के सामने। वही इंग्लैंड थी, उनके पास हैरी केन है, उनके पास जूड बेलिंगम है, जूड बेलिंगम का ब्रेस आया, हैरी केन की पेनल्टी आई एंड मैक्सिको लॉस्ट। बैड लक कह सकते हो कि हाँ मैक्सिको जीत सकती थी पूरा मैच अगर वो अच्छा खेलती। आई मीन 23 शॉट्स मारे उन्होंने, 5 ऑन टारगेट, 5 या 6 ऑन टारगेट, बट 23 शॉट्स, दैट्स व्हाट मैक्सिको डिड इन दैट मैच एंड स्टिल दे स्कोर्ड 2 गोल्स। रेड कार्ड मिल चुका था इंग्लैंड को, स्टिल मैक्सिको डिडंट विन द मैच। और बहुत जल्दी मिल गया था यार, 60 मिनट्स में मिल गया था। एंड आई मीन यू लुक एट इट दिस वे, इधर कि मैक्सिको ने कन्वर्ट नहीं करी चांसेस, या फिर रेजिलियंट थी इंग्लैंड की टीम, उनको पता था कि हम रेड कार्ड पर हैं, पर हम डटे रहेंगे, हम हारेंगे नहीं, हम बेंचो लड़ जाएंगे, एक गोल की लीड के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। और उन्होंने जी जान लगा दी, इसलिए वो जीत गए, इसलिए वो क्वार्टर फाइनल्स में हैं, इसलिए उन्होंने मैक्सिको को 3-2 हरा दिया। वन ऑफ द होस्ट नेशंस है मैक्सिको, उसको हरा दिया। और मैक्सिको ने एक गोल भी नहीं खाया था इससे पहले वर्ल्ड कप में, टेल यू व्हाट, एक गोल भी नहीं खाया था इस वर्ल्ड कप में, एंड दे लॉस्ट 3-2 अगेंस्ट इंग्लैंड। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेली, एंड दैट्स वाई दे आर इन द क्वार्टर फाइनल्स। So huge congratulations to another goal by Harry Kane. So huge congratulations to Harry Kane, to England players and to England team as well कि वो लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए। In another match which was a very, I would say very cakewalk match मोरक्को के लिए, because Morocco won 3-0 against Canada. Canada one of the host nations again, वो भी बाहर हो चुके अब मैक्सिको बाहर हो गई, कनाडा भी बाहर हो गई। मोरक्को ने हराया उनको 3-0। जो लोग कहते हैं ना कि मोरक्को डार्क हॉर्सेस है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ मोरक्को डार्क हॉर्सेस नहीं है, अब नहीं है मोरक्को डार्क हॉर्सेस। तुम अगर कंसिडर कर रहे हो इंग्लैंड, तुम अगर कंसिडर कर रहे हो फ्रांस, तुम अगर कंसिडर कर रहे हो पोर्चुगल, अर्जेंटीना, स्पेन,
consider Morocco as well, bro. Consider Morocco as well because Morocco is performing brilliantly in this World Cup. Once again, पिछले World Cup में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इस World Cup में भी अच्छा परफॉर्म करा. Very near is that time जब Morocco will be in the World Cup final. And we might see Morocco lifting the World Cup as well क्योंकि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है. साइबारी को इंजरी हो गई है थोड़ी सी, पता नहीं यार वो है कि नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंट्रीगल पार्ट ऑफ मोरोको नेशनल टीम. बट प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मोरोको के, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एवरी प्लेयर इज गिविंग देयर हार्ट आउट फॉर देयर नेशनल टीम एंड that's why Morocco are in the quarterfinals. That's why they were able to beat Canada, one of the host nations, 3-0. कोई जवाब नहीं था कनाडा के पास. 3-0. That shows the mentality, that shows the players want to win the match. They want to give everything for their national team and they are. Huge congratulations to Morocco. Huge congratulations to Hakimi as well. भाई मेरा, I mean, one of the favorite players है because I really love watching him play. He plays like बहुत अच्छा, genuinely बहुत अच्छा. Talking about one of my favorite players, I mean not just mine but शायद जो देख रहे हैं उन सबका, फिर जो फुटबॉल फैंस है उन सबका एक फेवरेट प्लेयर रह चुका है, दैट इज़ नेमार जूनियर. एंड वेरी सैडली आई हैव टू अनाउंस दैट नेमार जूनियर इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप. Brazil is out of this World Cup. They lost to Norway 2-1. It's very disheartening to see. You know, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था एंड आई गेव यू माई रीजन्स कि वाई ब्राज़ील विल नॉट बी वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट इवन दो दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. भाई कीपर उनके पास एलिसन बैकर है, बैकलाइन में उनके पास मार्किनियोस है, मिडफील्ड में उनके पास ब्रूनो गिमारिश है, लूकस पाकेटा है, कासमीरो है, रीजन कासमीरो जिसे कहेंगे, रीजेनरेटिव कासमीरो जिसे कहेंगे. लेफ्ट विंग विनीशियस जूनियर है, राइट विंग उनके पास कौन है पता नहीं, रॉड्रिगो है शायद, एंड्रिक है, नेमार है बेंच पे पड़ा हुआ, मैथ्यूस क्यूनिया है. दे हैव डेप्थ, दे हैव प्लेयर्स एंड उनके पास कोच है कार्लोस एंजेलोटी जो शायद सिर्फ एलेक्स फर्ग्यूसन के से कम मैचेस मैनेज करा है उसने. ओनली एलेक्स फर्ग्यूसन एक लौता कोच है जो कि उससे ज़्यादा मैचेस मैनेज करा है. So that means they have the players, they had the coach, but they didn't went on to the quarterfinals and they lost to Norway. I mean, no offense to Norway, but come on, there is a huge difference. And I told in the last video, I'm telling you again, the next World Cup will be Brazil's, but right now they were not. And that's what we saw in the last match against Norway. They lost in the round of 16 and they're out of the World Cup. शाउट आउट टू हालैंड भाई, 2 गोल. सब कहते हैं हालैंड टैप एंड मास्टर है, स्ट्राइकर ही तो है, बस बॉल ही तो छूनी थी. भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पोजीशन पे पहुंचना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर किसी के अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं होती, वो स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट नहीं होती, और हालैंड के अंदर वो है. उसके 2 गोल है. उसने ब्राज़ील जैसी टीम के सामने परफॉर्म करा है एट द वेरी बिग स्टेज इन द वर्ल्ड कप एंड ही अलोन with his 2 goals took his team into the quarterfinals. Big achievement, very very big achievement. That's how we have got our 4 quarterfinalists. अब 4 और मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी. एंड अगेन कह रहा हूँ मैचेस बहुत सेक्सी हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. जो मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, दैट इज़ क्रेजी, दैट वाज क्रेजी भाई. हमें पुराने मैचेस की याद आ गई, सच बता रहा हूँ. बहुत क्रेजी मैच था. मतलब बोथ वर फाइटिंग फॉर एवरीथिंग यार. उन्होंने हमें शायद वर्ल्ड कप का एक क्लासिक मैच दे दिया. मेरा तो अभी तक का सबसे फेवरेट मैच है. तुम्हारा कौन सा है? कमेंट मी डाउन. आई एम श्योर यही वाला होगा, बट लेट मी सी तुम लोग क्या सोचते हो. कमेंट मी डाउन. चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.